कुछ अपेक्षा रख रही है, एनजीटी कुछ हमसे अपेक्षा रख रही है कि लोगों का जीवन स्तर उठे, इस गंदगी से उन्हें निजात मिले, स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार उनका है और उसमें सरकारें किम कर्तव्य विमूढ़ बनी रहे। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है और इसलिए आते ही हम लोगों ने जितने भी इस प्रकार के इलीगल स्लॉटर हाउसेस थे, जिस प्रकार की गतिविधियां संचालित हो रही थी, हम लोगों ने गाइडलाइन तय किया। हम लोगों ने अपने अनुसार नहीं किया। हम लोगों ने कहा भी एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसका पालन करो। उसका पालन प्रदेश में हो रहा है और आगे भी होगा। योगी जी, रमन न्यूज 24 से एक बड़ा सवाल है कि गो रक्षा के नाम पर हिंसा की कई घटनाएं हुई उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बाहर भी। प्रधानमंत्री ने भी अपील किया कि गो रक्षा के नाम पे हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, लेकिन हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। आपको क्या लगता है इसका क्या समाधान है? प्रदेश के अंदर एक भी घटना नहीं घटित हुई है। इन 111 दिनों में प्रदेश के अंदर कोई घटना नहीं घटित हुई और एक घटना घटित होगी भी नहीं। प्रदेश के अंदर कानून का राज होगा और प्रदेश के अंदर कानून का राज है। हम लोग इसको पूरी तरह स्थापित करेंगे। एक प्रदेश के युवा से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि 70,000 नौकरियों के लिए इंटरव्यू से लेकर सारा फिजिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू सारा हो चुका है, लेकिन उसका नोटिफिकेशन नहीं निकला, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं निकला है। क्या आपको लगता है कि इनमें कुछ गड़बड़ी हुई थी पिछली सरकार में? ये मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है। जो मामले न्यायालय में होंगे उसमें सरकार कोई निर्णय नहीं ले सकती है। लेकिन हम लोग प्रदेश में 1.5 लाख भर्तियों की प्रक्रिया हमने प्रारंभ कर दी है। इस वर्ष हमारी लगभग 47,000 भर्तियां होंगी पुलिस और सब इंस्पेक्टर की। एकदम पारदर्शी तरीके से होंगी, कोई किसी को उंगली उठाने का अवसर नहीं मिलेगा। ये कार्य हम लोग प्रदेश के अंदर करने जा रहे हैं। विभिन्न विभागों में भी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी पारदर्शी तरीके से होने जा रही है। पिछली सरकारों ने जो प्रक्रिया प्रारंभ की थी उसमें भारी गड़बड़ियां थी, सुप्रीम कोर्ट को रोक लगानी पड़ी थी। हम लोगों ने नए शपथ पत्र के साथ हम सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने हमें अनुमति दी है, हम उसके अनुसार प्रदेश के अंदर उसको लागू कर दिए हैं और आप देखना कि जुलाई अगस्त से ये प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। योगी जी, ये बताइए कि हम लखनऊ में कर रहे हैं और ये मजाकिया वैसे सवाल हो सकता है, तो क्या लखनऊ के टुंडे कबाब अब खत्म होके ये मानेंगे क्या आप? अब देखिए, मुझे इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है क्योंकि मैं इन सब चीजों का इस्तेमाल दुनिया के लोग लखनऊ आते हैं यहाँ पे टुंडे कबाब खाने के लिए, आप कह रहे हैं उसको बंद कर दिया, आप शाकाहारी हो जाइए। किसी व्यक्ति को देखिए, मैंने इसलिए सुझाव दिया है कि शाकाहारी जीवन के लिए, एक शुद्ध जीवन के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन फिर भी हम किसी की उस पर मुंह पे लगाम नहीं लगा सकते। खाने वाले खा रहे हैं, मुझसे कोई पूछेगा तो मैं तो कहूंगा कि संपूर्ण शाकाहारी हो जाओ, लेकिन हम किसी के खान पान पर रोक नहीं लगा सकते, मुझे कोई अधिकार नहीं। लेकिन आखिर एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मानक तय किए हैं जी। उन मानकों को फॉलो कराना भी तो सरकार का दायित्व है और हमने वही किया है। हम उससे इतर कहीं नहीं गए। हम चाहेंगे कि उसका पालन लोग करें, उसका पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे योगी जी, 2019 क्या आपके लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा? हाँ, 19 हमारे सामने एक चुनौती है और हमें विश्वास है कि उत्तर प्रदेश 100% परिणाम देकर के 19 की इस अग्नि परीक्षा में उत्तर प्रदेश की सरकार अपने आप को पास करेगी। पास करेगी? आप कह रहे 100%? 100%। तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि अगर आपने यहाँ पे 100% रिजल्ट दे दिया तो मोदी जी तभी तो पीएम बनेंगे, क्योंकि यूपी में इतनी जब मोदी जी को पीएम रहना है। केंद्र सरकार की उपलब्धियां, प्रधानमंत्री जी के प्रति जन विश्वास, मुझे लगता है कि कोई ताकत उन्हें उस पद से नहीं हटा सकती, नहीं डिगा सकती है। वो बड़ा पहली बार हो रहा है जब कोई प्रधानमंत्री को इस देश के गांव का 2 साल के बच्चे से लेकर के 90 साल तक के बुजुर्ग सम्मान की दृष्टि से देखता है। और मोदी जी जब किसी टेलीविजन में स्क्रीन में दिखाई देते हैं तो छोटा बच्चा भी मोदी मोदी का रट उस समय लगाता है। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति भी सम्मान का भाव उनके प्रति व्यक्त करता है। ये विश्वास का प्रतीक है और ये देश के लिए शुभ लक्षण है कि देश का नेतृत्व, देश का नेता
जनविश्वास की कसौटी पर खरा उतरा है। तो 2024 में आपकी यात्रा दिल्ली की ओर जाएगी? मेरी यात्रा लखनऊ की है, मैं लखनऊ में सेवा कर रहा हूं, लखनऊ में ही सेवा करके संतुष्ट। योगी जी, आप इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न्यूज 24 के महामंच पर पहुंचे थे। सवाल जवाबों का सिलसिला वहां पर हुआ। हर सवाल पर वहां पर उन्होंने बड़ी संजीदगी के साथ वहां पर जवाब दिया।